दोस्तों, अभिषेक और अमाल मलिक बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। बुरी तरह से एक दूसरे पे ये लोग टूट पड़े हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या जो अमाल अभिषेक से लड़ाई करने गया है ये खुद उसका डिसीजन था? क्योंकि 3-4 दिन से जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि अमाल मलिक को कोई पिन मारता है और ये ब्लास्ट हो जाता है, कोई पिन मारता है और ये ब्लास्ट हो जाता है। इसकी कोई भी आप लड़ाई उठा के देख लो, किसी से भी अगर ये बहसबाजी करने जाता है तो कहीं ना कहीं से ये पिन खा के आ रहा होता है। आज भी ऐसा ही हुआ, जब अभिषेक से ये लड़ने के लिए किचन एरिया की तरफ दौड़ा तो वहाँ शहबाज बदेसा ने इसे पिन लगाई थी, तब इसमें एनर्जी आई और ये भागा। और जो इसके कंसर्न हैं वो तो यही हैं कि तू अगर सब्जी खाएगा तो चिकन नहीं खाएगा, चिकन खाएगा तो सब्जी नहीं खाएगा। लेकिन अभिषेक बजाज तो अभिषेक बजाज है भाई। अगर तुमने उसे मंद बुद्धि बोल दिया है, उसे गधा बोल दिया है, तो उससे बुद्धिमानी की उम्मीद क्यों कर रहे हो भाई? फिर तो उसका ऐसा ख्याल रखो कि उसके लिए अलग पोषण बना के रखो, उसको कुछ अलग ट्रीटमेंट दो, क्योंकि उसके पास तो बुद्धि नहीं है ना। तुम्हारे हिसाब से तो वो गधा आदमी है, तो गधे को कैसे ट्रीट किया जाता है? उसके लिए अलग खाना रखा जाता है, भरपूर खाना रखा जाता है। और ये बात देखिए कि अभी तक उसको पागल है, गधा है, मंदबुद्धि है, बैल बुद्धि है, ये सब कहा जा रहा है अभिषेक को, और वो सब कुछ सुन के ले रहा है। आज पहली बार देखा गया कि जब अमाल मलिक को अभिषेक ने गधा बोला, और जिस तरह से जैसे ही गधा उसने सुना कि वो मुझे गधा बोल रहा है, वो भड़क गया, बुरी तरीके से भड़क गया और कांटा चम्मच लेके उसकी तरफ, शायद उसका ऑपरेशन करना चाहता होगा अमाल मलिक, उसकी तरफ दौड़ा जैसे कि उसका ऑपरेशन करके रख देगा। बिल्कुल गलत यहाँ पे स्टैंड मुझे अमाल मलिक का लग रहा है। सब घर वाले जानते हैं कि उसकी डाइट थोड़ी ज़्यादा है, उसकी डाइट ज़्यादा है, उसके लिए खाना ज़्यादा ही बनना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग अपने घर से उसे राशन पानी ला के दे रहे हो। सिंपल सी बात है कि तुम्हें ज़्यादा खाना बनाना है। जो भी आ रहा है खाना वो आ तो बिग बॉस के वहीं से रहा है ना, तो तुम्हें उसके लिए ज़्यादा खाना बनाने में क्या प्रॉब्लम है? बार बार तुम एक ही कंप्लेन कि मैंने तो इतना सा लिया, मैंने तो इतना सा लिया। सबकी ये कंप्लेन है कि मैं तो इतना सा, अरे इतना सा लेना ही क्यों है भाई? ज़्यादा ज़्यादा ले लो। तुम लोग कम कम लेते हो और फिर होता क्या है, वो लास्ट में खराब हो जाता है, क्योंकि तुम शुरू में कम कम लेते रहते हो। फिर क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये प्रेशर होता है कि हमें ये राशन पूरे वीक चलाना है। लास्ट में क्या होता है, सैटरडे को संडे को होता यह है कि आता है वो बाहर से पैक होके खाना रेडीमेड, वो आपको घर पे नहीं बनाना होता। तो सिर्फ तुम्हें कुल मिला के 4-5 दिन के लिए ही वो खाना मिलता है, लेकिन तुम कम कम खा के खाना स्टोर करके रख लेते हो और वो खाना वापस भेजना पड़ता है, और कुछ तो खराब भी हो जाता है। तो उसका कौन? लेकिन इसमें क्या तुम्हें सिंपैथी मिलती है कि मैं तो जी कम ही खा रहा हूँ, देखो मेरी कटोरी में दाल ही नहीं है? ये क्या नॉनसेंस बातें हैं? कम से कम उसे भरपूर खाना मिलना चाहिए। और जब वो गधा कंसीडर हो गया है, जब वो मंद बुद्धि कंसीडर हो गया है, तो फिर उससे तुम बुद्धिमानी की अपेक्षा कैसे रख सकते हो? और उससे भी बड़ा गधा इस मामले में मुझे अमाल मलिक का ये लगा कि वो उसका ये खुद का स्टैंड नहीं था। प्रॉब्लम तो ये है, अगर खुद का वो स्टैंड लिया होता कि हाँ भाई मुझे ही बुरी लगी ये बात, तो मैं मानता। यहाँ शहबाज बदेसा ने पिन लगाई है, तब ये आदमी उठ के गया है उस पर चार्ज होने के लिए। ऐसे ही इसने एक फैसला लिया था फरहाना के खिलाफ कि फरहाना को मैं खाना नहीं दूंगा, पानी नहीं दूंगा। फिर किसी ने इसे बुद्धि दी, क्या नहीं भाई खाना किसी का नहीं रोक सकते, सिर्फ बेसिक खाना दो, बाकी लग्जरी आइटम मत दो। तब इसके दिमाग में आया कि हाँ चलो ये भी ठीक है। तब ये फरहाना के पास जाता है, फरहाना से बोलता है कि देखो तुम्हारा बेसिक राशन नहीं रोक रहा हूँ मैं, और तुम्हें लग्जरी नहीं मिलेगा, बेसिक ज़रूर। तो वहीं पे फरहाना ने पकड़ लिया इसको कि ये तुम्हारी अकल तो हो नहीं सकती, तुम्हारा दिमाग नहीं है, सच बताना किससे सीख के आ रहे हो। तो उस जगह पे भी मिर्ची लगी इसको। अभी आपने जब ये कैप्टनसी वाला सीन चल रहा था और ये प्रैंक वगैरह जो शूट हो रहा था, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह से पतंग बना हुआ था। किस किस की पतंग?
इधर गौरव, आवेज, ये लोग इसको पतंग की तरह उड़ा रहे थे हवा में, और इधर जीशान जो गार्डन एरिया में बैठा था वो इसे पतंग की तरह उड़ा रहा था अमाल मलिक को। और ये पतंग की तरह कभी इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, इसको कुछ आइडिया ही नहीं है कि किसकी तरफ स्टैंड लेना है। ये ऐसा मुझे डबल ढोल की आदमी लग रहा है फिलहाल के दिनों में, 2-4 दिनों में, कि इसको कोई भी बजा रहा है। और बजाना तो दूर की बात है, दूसरी बात यह है कि इसका खुद का कोई स्टैंड क्यों नहीं है। जिधर पड़ला भारी होता है ये उधर की तरफ झुक जाता है। तो अमाल मलिक को अपना खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा पहली बात, और चीज़ों को सोच और समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी ने भी पिन मारी और तुम अभिषेक, मतलब एक सॉफ्ट टारगेट अभिषेक को बना लिया है। कोई भी अभिषेक से भिड़ने से पहले एक भी बार सोच ही नहीं रहा है कि हाँ भाई अभिषेक एक आदमी है और उससे भिड़ना महंगा पड़ सकता है। लोगों को प्रॉब्लम तो बशीर से भी है, लोगों को प्रॉब्लम तो कुनिका से भी है, लोगों को प्रॉब्लम तो जीशान से भी है, लोगों को प्रॉब्लम तो शहबाज बदेसा से भी है, लेकिन उस पर कोई चार्ज करने नहीं जाता उन लोगों पे। अभिषेक को क्या इतना कमज़ोर समझ के रखा है, एक धक्का मार दिया ना तो तुम लोग बिंगू बन जाओगे, बता रहा हूँ मैं। तो यह दोस्तों अभी की अपडेट कि अमाल और अभिषेक का जो झगड़ा हुआ है सेंसलेस बात पे, और कोई इसको अपने हिसाब से मुद्दा बना रहा होगा, यूट्यूब पे भी बना रहा होगा, और घर में भी मुद्दा बनाया जा रहा है कि ऐसा है ना कि अभिषेक ऐसा कर क्यों रहा है। मैं मानता हूँ कि उसने पोषण अपना ज़्यादा लिया है, क्योंकि उसे घर वालों की कोई चिंता ही नहीं है। जिस तरह से सभी घर वालों ने उसके साथ बिहेव किया है, उसे गधा बोला है, सब एग्री करते हैं गधे पे, उसे मंदबुद्धि बोला है, सब लोग एग्री करते हैं कि ये मंदबुद्धि है, इंक्लूडिंग कुनिका भी ये बोलती है कि इसे तो कोई अपनी लड़की नहीं देगा। ऐसी बातें उसको बोली गई हैं। तो एक भी आदमी ऐसा नहीं है घर के अंदर जिसके मुंह से उसने अपने लिए कुछ अच्छा सुना हो। इसीलिए दोस्तों वो अब किसी की भी केयर नहीं करता। वो अगर उसका मन, मतलब अगर उसका पेट इतना बड़ा हो ना तो वो सारा खाना खा जाए, वो किसी के लिए ना छोड़े। वो तो उसकी मजबूरी है कि उसका पेट छोटा है तो वो इतना ही खा पा रहा है, क्योंकि वो एक तरीके से इन सभी घर वालों से बदला लेना चाहता है। आओ भिड़ो मुझसे, कौन कौन भिड़ेगा, क्योंकि उसने सब के मुंह से अपने बारे में गलत शलत अंट संट ही सुना है। किसी ने भी उसका सपोर्ट अशनूर के अलावा आवेश दरबार को बोल सकते हैं, जो कि 1-2 लोग हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं, और वो भी कब तक करेंगे उसे खुद नहीं पता। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।